हर महादेव। इस बार जो मैं कथा सुनाने वाला हूँ वो हमारे पास के मंदिर की है। गाजियाबाद में वैसे कई सारे मंदिर हैं और काफी एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जो बिसरख का है, जिसका हम कभी और बात होगी। आज जिस मंदिर के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही करीब मंदिर है, जहाँ मैं डेली जाता हूँ, काफी मेरे पास का है। तो उस मंदिर के बारे में एक कथा भी है, एक अनुभव भी है और साथ ही साथ एक मान्यता भी है उससे जुड़ा हुआ। मान्यता ये है कि जब भी कोई ऐसा आदमी जो मतलब कि एक तरह से धर्म विरोधी हो, पापी आदमी हो, अगर वो उस मंदिर पे जाता है रात में तो उसे चिमटे से पिटाई होती है उसकी। और ऐसा हुआ भी है कई लोगों के साथ। और वहाँ एक मंदिर की एक बात ये भी है कि इस मंदिर में कई बार सांपों का जोड़ा दिखता है। वैसे दिन भर कभी नहीं दिखेगा, हम जब भी जाते हैं कभी नहीं दिखा, लेकिन जब भी संध्या वंदन का समय आता है तो कहीं ना कहीं से वो सांपों का जोड़ा आ जाता है मंदिर में। और एक कथा भी आती है साथ कि एक बार हुआ ये था कि एक व्यक्ति जो था अपने घर से बहुत परेशान हो गया था कि मम्मी पापा फैमिली इत्यादि लोगों से काफ़ी परेशान हो गया था। और फिर उदास होकर वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ जाता है। और जब मंदिर वो पहुंचता है तो गेट मतलब खोलता है कि नहीं अब महादेव से बात कर लूँगा, देखता हूँ आगे क्या होता है। और जैसे ही गेट खोलता है तो साक्षात उसे महादेव के दर्शन प्राप्त हुआ था उस समय। मतलब कि यहाँ पर कई लोगों को भगवान शिव जी के साक्षात दर्शन भी हुए हैं। सांपों का जोड़ा भी है जो संध्यावन के समय आता है। और इसमें से कई सारी चीज़ों तो मैंने मतलब कि अनुभव किया है कि हाँ है। वहाँ पे हर कोई मतलब कि रात में वहाँ जा भी नहीं सकता इस मंदिर में। अभी मैं आपको मतलब कि वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि कौन सा मंदिर है, क्योंकि जब अभी संध्या का समय आएगा तो मैं मंदिर जाऊंगा तो फिर रिकॉर्ड कर लूँगा, फिर इसी में जोड़ दूंगा। तो ये है वो मंदिर। और यहाँ पे कई सारे लोगों की मान्यता पूरी हुई है। जब भगवान आते हैं ना तो उनका एहसास होता है भगवान के आने का। गला रुद्र जाता है, अश्रुधारा बहने लग जाती है, आवाज़ में कंपन होने लग जाती है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर कई व्यक्तियों का अनुभव हुई है। करीब हजारों हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं महाशिवरात्रि में। सोमवार में विशेष भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ का जो प्रभाव है एक अलग ही तरह का है। इसका जो इतिहास है मंदिर का, ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। जब हम इसका शिवलिंग देखते हैं तो शिवलिंग के जो जलधारा यहाँ से बहती है तो इसका ही प्रमाण मिलता है कि कितना पुराना है। क्यों? क्योंकि बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। क्योंकि इसका प्रमाण ये है कि जब हम जलधारा गिराते रहते लगातार तो एक जल अपना निशान छोड़ देता है। तो उस शिवलिंग के उस कोने पर जलधारा के एक निशान बना हुआ है। तो जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो मंदिर है। वैसे मैंने हर बार कहा है कि जोड़ी नहीं है कि अगर हमें अपने आप को गुप्त रखना है तो एकांत में जाने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सार्वजनिक होते हुए भी गुप्त रहते हैं, गुप्त भाव से रहते हैं। जिस तरह से ये मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन और पुराना है, कई सारी इसमें मतलब कि घटनाएं हुई हैं, कई सारी कथाएं और कहानियों से जुड़ी हुई है, कई सारे रहस्य हैं इसके अंदर, लेकिन तब भी उसे कोई नहीं जानता, कम ही लोग जानते हैं। और इसमें जो मैंने बताया था ना, जो संध्या वंदन के समय जो सर्प आते हैं, तो जो भी आप ऊपर देख रहे हैं एक छेद, वहाँ से आते हैं। जो ये जाली है और इसके ऊपर वाला जो जगह है तो वहाँ से संध्या वंदन के समय ही आते हैं वो लोग। और एक चीज़ ये भी है कि जो अपने लोग होते हैं, यानी कि जो शिव के भक्त हैं और शिव के गण हैं, उन्हें वो कोई सी भी हानि नहीं पहुंचाते। तो यही है ऊपर वाला स्थान जो अभी आप देख रहे हैं। ये जो गोला बनाया है मैंने लाल कलर का, इसी के अंदर वो मतलब ज़्यादातर रहते हैं और यहीं से वो अब इन्हें आप सर्पों का जोड़ा कह सकते हैं या फिर शिवगण, क्योंकि ये जो शिव के भक्त हैं ना तो ज़्यादातर उन्हें ही दिखाई देते हैं। इस मंदिर के मेन गेट के पास ही एक बलि वैष्णोदेव का स्थान भी है। अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के गर्भगृह में। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं ये है गर्भगृह है। और इसके अंदर अगर जब आप संध्या के समय आएंगे या फिर किसी और समय जब भाव से आप भवित होंगे तो यहाँ पर कई सारे लोगों का अनुभव है कि वो आभास होता है उस ऊर्जा का। और जो अभी आप ये क्षेत्र देख रहे हैं अंदर, जो अंदर पूरा फैला हुआ है, तो ये इसी के उत्तर दिशा में ज़्यादातर उन सर्पों की आवाज़ आती है। सर्पों का जो फूंकार है उसकी आवाज़ आती है, उसकी ध्वनि आती है। और इससे जुड़ी हुई जो कथा जो मैंने आपको सुनाई थी शुरुआत में ही, जिसमें एक व्यक्ति को भगवान शिव के दर्शन हुए थे,
और वो कुछ इस तरह से हुआ था कि जब वो मंदिर में प्रवेश करता है, जो अर्चा वगैरह आपको सामने दिख रहा है, तो वहीं से वो शिव जी प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, तो उसके हृदय में प्रेम भावित हो जाता था और उसी प्रेम के कारण ही शिव जी ने उसे दर्शन दिए। और यहाँ पे जितने ही भक्त आए हैं सभी का अनुभव यही है कि एक ऊर्जा का आभास जो है एक अलग ही लेवल का होता है यहाँ पर। और अभी जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, यही शिवलिंग सबसे प्राचीन शिवलिंग है। आप शिवलिंग के इस दिशा में देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गड्ढा मिलेगा जो मतलब बताता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समय तक यहाँ पानी बहता रहा है, इसलिए वहाँ पे पानी का निशान बन गया है। और ये निशान करीब हज़ारों सालों के आसपास बनता है जाकर। और एक और मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं कि रावण का घर था यहाँ पे, जो कि बिसरक में है, जो इसी दिशा में है जहाँ से मैं अभी आपको कैमरा दिखा रहा हूँ, पूर्व दिशा की तरफ यहाँ से। तो वहाँ पे मैं जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। और बिसरक में जो शिव मंदिर है वहाँ पे कहा गया है कि उसका जो अंत नहीं है। एक बार जब खुदाई हुआ था तो शिवलिंग का अंत ही नहीं मिला वहाँ पर, और वहाँ पर रोजाना रावण डेली शिव आराधना करता था। सभी लोग से इतने सारे अनुभव और कथाएं सुनने के बाद सभी मंदिरों में, तो ये चीज़ तो मैं समझ गया हूँ कि हर मंदिर में कुछ ना कुछ हुआ है, चमत्कार हुए हैं, हर मंदिर से एक ना एक कहानी है। तो आपके पास जो शिव मंदिर है या फिर कोई सा मंदिर हो आपके घर के पास, तो उससे जुड़ी कथाएं मुझे भेजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग ये कथाएं सुन सके और जान सके। हर मंदिर एक ना एक चीज़ में खास है, उससे हर कोई ना कोई कथाएं जुड़ी है, और वो कथाओं का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। कोई भी मंदिर सामान्य नहीं होता, उसमें हर एक रहस्य होता है। अगर कोई अभी मंदिर बन भी रहा हो तो उसमें भी कोई ना कोई रहस्य है जो आगे आके जरूर प्रकट होगा। मिलता हूँ मैं आपको फिर कभी भगवान शिव के एक और मंदिर के बारे में लेके और उससे जुड़ी हुई कथाओं को लेकर। जब तक के लिए आप ये वाली कथाएं कैसी लगी और इस मंदिर के बारे में क्या ऐसा लगा आपको, और साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ अनुभव है अपने मंदिर से जुड़ा हुआ या उससे जुड़ी कुछ कथाएं हैं तो हमें भेज सकते हैं। और अभी के लिए आप सभी जो आपके पास मंदिर है उसके बारे में जानिए, उसे कथाएं सुनिए और उसका इतिहास भी समझिए कि कैसे उसमें क्या हुआ है, उसमें जो जो घटनाएं हुई है उसे समझिए। और इससे आपका जो पथ है वो सुगम होगा और भक्ति की वृद्धि होगी, भगवान में और मन लगेगा, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में हमें अच्छे से जानना चाहिए। अब मैं मिलूँ आपको अगले वीडियो में एक दूसरे प्राचीन शिव मंदिर के साथ। शिव शिव।